नमस्कार, मैं हूं निर्मल त्रिवेदी और मुंबई की आवाज में आज हम उत्तर भारतीय जो समाज है उसकी बात रखने जा रहे हैं। जिस तरह से उत्तर भारतीय समाज का मुंबई में काफी महत्व है, एक स्तंभ माना जाता है यहाँ पर और एक ताकत मानी जाती है। जो अगर राजनीति की बात की जाए तो भी बड़ा रोल होता है उत्तर भारतीय समाज का। उत्तर भारतीय समाज जो है यहाँ पे एक नंबर पे जो है वो यहाँ पे व्यवस्था के हिसाब से और अपने समाज के हिसाब से काफी महत्व है उसका। सीधे हम बात करते हैं जो यहाँ पर कई लोग उत्तर भारतीय समाज के जमा है और एक उत्तर भारतीय संघ आप देख सकते हैं। मेरे दाई तरफ जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आज मीटिंग थी, खास करके इस विषय पर रखी गई थी कि आखिर उत्तर भारतीय समाज के लोगों को अपना हक किस तरह से मिले। क्या एक आदमी की छत्र छाया में जो है वो कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना है या इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सीधे हम चलते हैं, सर आपसे बात करना चाहेंगे आखिर क्या रहा आज का जो मीटिंग यहाँ पे रही और आप क्या मांग रखते हैं। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि आपने उत्तर भारतीय समाज के लिए आप आए। पंडित बांकेराम तिवारी जी ने इस संस्था का निर्माण किया था। उनका एक सपना था कि उत्तर भारतीयों का एक अच्छा संघ बने, समाज के लिए मतलब अच्छा कार्य हो जो है सब कुछ। लेकिन आज यहाँ पे एक छत्र राज्य हो गया है। मैं ट्रस्टी हूँ इस संस्था का, मुझे भी वॉचमैनों ने मतलब बाहर कर दिया था, किसी तरह मैं अंदर गया था जो है, तो आज यहाँ पे एक छत्र राज्य हो गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर संस्था के संचालक जो इस समय बाबू आर्यन सिंह जी हैं, अगर इतना ही सही है तो मैं बोलूँगा एक जनरल मीटिंग होनी चाहिए। समाज के लोग अगर उनका नेतृत्व करते हैं तो वो करें जो है। लेकिन इस तरह से एक छत्र राज्य जो है, जैसे कि आज ट्रस्टियों को धक्का मुक्की करके बाहर निकाला जा रहा है, ये गलत है। जी 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 बिल्कुल। मैं एक खास बात आपसे वापस पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर भारतीय समाज का काफी महत्व है और एक दबदबा माना जाता है कि इतना बड़ा समाज जो है यहाँ पर एक साथ मिलकर रहता है, लेकिन आज उसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है जिस तरह से यहाँ पर सुना जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह की जो बात हो रही है। राजनीति देखिए क्या है, जैसे ये उत्तर भारतीय संघ बना था समाज के लिए, आज यहाँ पे पावर दिखाया जा रहा है। जैसे मैं ट्रस्टी हूँ, आज कमेटी अंदर अगर संघ के अंदर अगर नहीं हिलने दिया जा रहा है तो ये क्या है, एक छत्र राज्य जो है। तो ये बाबू बांकेराम तिवारी जी ने इस तरह से इस संस्था का संचालन नहीं किए थे। उनका एक सपना था कि उत्तर भारतीय समाज के लिए एक भवन बने जिसमें शादी विवाह हर प्रकार का किसी भी समाज के लोग आएँ और उनको सुविधा मिले। लेकिन आज यहाँ पे एक छत्र राज्य हो गया। मैं तो मानता हूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ कि इस संघ के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया था और अपने समाज के लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, जो कि आज उनको धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया गया जो है। जी बिल्कुल। आप बने रहिए, आपसे भी पूछेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह उत्तर भारतीय समाज का आज एक परिवार पूरा यहाँ पे बसा है, एक बहुत बड़ा परिवार है और अगर आज जहाँ पर एक जगह मानी जाती है जहाँ पूरा समाज इकट्ठा होता है, जहाँ पर शादी ब्याह जैसे हर प्रोग्राम होते हैं और आज इस तरीके से अगर लाखों रुपये मांगे जाते हैं उनसे, आपको लगता है क्या यहाँ कहाँ तक सही है। आज ये उत्तर भारतीय संघ जो बना था सिर्फ उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश से कोई गरीब के कैंसर पेशेंट आता है या उनके लिए रहने की जगह नहीं, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस बने, ये हमारे उत्तर भारतीय समाज के प्रमुख लोगों की कल्पना थी। आज आर्यन सिंह जब से इस संस्था पे काबिज हुए हैं, उनका बेटा स्पोर्ट अध्यक्ष है, उनका दामाद युवा अध्यक्ष है, उनकी बेटी महिला अध्यक्ष है। मैं ये बोलना चाहता, आज 61 लाख के करीब उत्तर भारतीय मुंबई थाना को मिला के, और उत्तर भारतीय समाज में कोई नहीं रह गया, सिर्फ आर्यन सिंह ही रह गए। उनका लड़का एक पार्टी विशेष से चुनाव लड़ता है। आर्यन सिंह अपने मन से पेपर में अपील जाहिर करते हैं कि शिवसेना को हम समर्थन दे रहे हैं। आज आप बताइए उत्तर भारतीय समाज के लिए शिवसेना का क्या योगदान है। आपका बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो आपका पर्सनल मामला है, वो समाज का मामला नहीं है। एक भतीजा आपका भाजपा से चुनाव लड़ रहा है, एक शिवसेना से चुनाव लड़ रहा है, आप अपने इस उत्तर भारतीय संघ को अपने घर की संस्था बना लियो तो इसका नाम बदल दो, इसका BIS इसका भी नाम रख दो, उत्तर भारतीय संघ का नाम बदल डालो। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर जो एक बात थी कि कभी न कभी जो है आर्यन सिंह साहब को कांग्रेस के नजदीकी माना जा रहा था और अभी माना जा रहा है कि जिस तरह से उनका बेटा जो संजय सिंह जी है वो शिवसेना से चुनाव लड़े और उनके भतीजे थे वो बीजेपी, संतोष सिंह माफ कीजिए, जो है वो शिवसेना से चुनाव लड़े और उनके भतीजे जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़े। क्या कारण रहे आखिर, आपको भी लगता है कि ये अब राजनीतिकरण हो रहा है या एक पैसे की ताकत बढ़ रही है। पैसे की ताकत के साथ साथ उनका परिवारवाद बढ़ रहा है। आर्यन सिंह का परिवारवाद बढ़ रहा है इसमें। उत्तर भारतीय संघ न रह के उनका आर्यन सिंह का निजी प्राइवेट कंपनी बन गई है।
उत्तर भारतीय महासंघ की यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। कृपाशंकर सिंह साहब हमारे साथ में, सीधे उनसे पूछते सर क्या रहा आखिर, जिस तरह से बातें सामने आ रही कि आरएन सिंह साहब अपनी मनमर्जी चलाते हैं और यहाँ पर जो है वो एक छत्र राज करते हैं इतने सालों से, जो है अभी तक कुछ भी साफ निकल के नहीं आया। आप लोग की मेहनत से ये बना था, लेकिन आज हालात दूसरे, क्या कारण है? कार्य समिति की बैठक हुई और काफ़ी उत्तर भारतीय समाज के लोग कुछ विषयों को लेकर के काफ़ी दुखी हैं। दुखी होना स्वाभाविक है। उन परिस्थिति में कुछ हमारी चर्चाएं हुई हैं, चूँकि उसके और चर्चाओं के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन उत्तर भारतीय समाज में कभी राजनीतिक कोई निर्णय यहाँ से नहीं होगा। उत्तर भारतीय संघ जो है ये समाज का है, मेरी या किसी की भी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये समाज का है। समाज के जो बाइलाज हैं उसी ढंग से उत्तर भारतीय संघ चलेगा। ये बातें चर्चा हमारी हुई हैं और चर्चा होकर के अभी और एक मीटिंग होकर के उसका निकाल हम जरूर देंगे। लेकिन बिल्कुल इतने सालों से जो है वो एक छत्र राज करने की बात कही जा रही है, जिस तरह से आप लोगों ने भी इसको सींचा है। उत्तर भारतीय समाज है उसकी काफ़ी समस्या है, जिस तरह से ये भवन का उनको इस्तेमाल करने नहीं मिलता है, लाखों रुपए की बात होती है। तो क्या कारण है कि इस तरह से जो आम उत्तर भारतीय है उसको अपना हक जो यहाँ पर मिलना चाहिए नहीं मिलता है? कई चीज़ें हैं, इसको भी लेकर के लोगों ने चर्चाएँ करी हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत से इसका हल ढूंढा जाए, निकाला जाए। ये एक हमारी कोशिश है, उसको हम लोग कर रहे हैं। जी, लेकिन फिलहाल जो है वो आप इस बात को कितना मानते हैं कि जब आरएन सिंह की ये बात कही जाती है कि जब वो कभी कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता है, लेकिन जिस तरह से अब जो है उनके पुत्र लड़े थे शिवसेना से, उनके भतीजे बीजेपी से लड़े, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण भी होते जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उत्तर भारतीय समाज, इसका हमारा बाइलॉज है, बाइलॉज में स्पष्ट रूप से है ये सामाजिक, शैक्षणिक और मतलब सांस्कृतिक संस्था है, ये राजनीतिक संस्था नहीं है। इस संस्था के माध्यम से कोई भी किसी ढंग की राजनीति यहाँ न होगी, न होने पाएगी। जी, आप आश्वासन देते कि उत्तर भारतीय समाज के जो लोग हैं इनको यहाँ पर इंसाफ मिलेगा जिस भवन पर वो नजर बिठा कर रखते हैं, या आप लोग की तरफ से जो एक आश्वासन चाहिए उन्हें कि उनको भी उनका हक जो यहाँ पर है वो मिलेगा? कई चीज़ें हैं, मैंने कहा कि बातचीत के जरिए उसके हल निकालने की कोशिश हो रही है, शुरुआत हुई है। समाज के बहुत लोग आज यहाँ इकट्ठा भी हुए थे, कोई किसी के समर्थक, कोई भी विरोधक नहीं थे, समाज के लोग थे। उनको लगता था कि हम अपनी बातें कह पाएँ। आज कई लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी, आज कार्य समिति की बैठक है, हम लोग जाके अपनी बात कह चाहें। कई लोग किसी विषय को लेकर आहत हुए हैं, ये स्वाभाविक है, ये समाज की संस्था है, किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल एक पूछना चाहूंगा, जिस तरह से लोगों की नाराजगी देखी जा रही है, जिस तरह से लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या कारण है? अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ नहीं है, तो आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर आप साफ बात रख रहे हैं तो लोगों को सुनाने का आपको अधिकार है, क्या कारण रहे कि इस तरह के लोगों में नाराजगी है? मेरी कोशिश है कि बातचीत के जरिए इसका हल ढूंढा जाए, क्योंकि ये समाज का है। किसी व्यक्ति को होता तो नहीं ये लोग आते, न हम आते। ये समाज का है, समाज की प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति विशेष इसमें बड़ा नहीं है, न हम बड़े हैं न वो है। सबसे बड़ा हमारा उत्तर भारतीय संघ है, उत्तर भारतीय समाज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कृपाशंकर सिंह जी जिन्होंने साफ कर कहा है कि ये जो आम आदमी का हक है वो पूरी देने की बात होगी और यहाँ पर उत्तर भारतीय है उसका राज रहेगा, नहीं कि एक आदमी की छत्र छाया में जो है इस समाज को पलने की बात कही जा रही है। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से पारदर्शिता इलेक्शन में भी नहीं दर्शाई जाती है, यहाँ पर जो है वो एक छत्र एक ही आदमी कई सालों तक अध्यक्ष रहता है, क्या अगर वोटिंग होती है और गणतंत्र में ऐसा होता है क्या? ऐसा गणतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबका इलेक्शन करा ले राष्ट्रीय खुला, उसके बाद अगर इनको अध्यक्ष चुने जाते हैं तो रहें, और इनका जो परिवारवाद है उसको खत्म होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आप लोग का भी काफी यहाँ पर योगदान रहा है, जिस तरह से आप ट्रस्टी है और इतना बड़ा भवन खड़ा किया गया है। आरएन सिंह साहब से कभी ये भी आरोप लगे कि यहाँ से वो अपना पेपर भी चलाते थे और कहीं जाके लोगों ने विरोध किया, तब जाके यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ से अपनी संस्था हटाई। आखिर क्या कारण है उनके इस तरह से? आप लोग का किन लोग का सपोर्ट है जिनकी वजह से वो इस तरह से हावी हो रहे हैं आप पे? देखिए, आज उनको डर है, समाज का डर है। उनको अगर डर नहीं होता तो वो अपने बाउंसर, अपने सिक्योरिटी वालों को खड़ा नहीं करते थे। सबसे पहली बात, उनको समाज का डर है। उनको ये पता चल गया है कि समाज उनको जो है बख्शेगा नहीं, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। अगर गलत नहीं करते तो आज मुंबई में 40 लाख उत्तर भारतीय हैं, क्या इन्हीं के परिवार के लोग कमेटी में हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं हैं? तो एक छत्र राज्य चलाने के लिए ये वो कर रहे हैं जो है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा। उत्तर भारतीय संघ पूरे समाज का है, समाज को मान सम्मान मिलनी चाहिए। इनके सिक्योरिटी वाले, इनके बाउंसर अगर गेट के बाहर करते हैं तो मुझे लगता है कि ये समाज का बहुत बड़ा निंदा है। बाबू बाकेराम तिवारी जी के आत्मा को जो है स्वर्गीय, उनके आत्मा को अपमान है। उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि इस तरह का उत्तर भारतीय समाज में ये माहौल होगा।
उत्तर भारतीय समाज उन्होंने इसलिए बनाया था कि समाज के लोग अगर उत्तर प्रदेश से यहाँ पे विवाह शादी या किसी प्रकार का उनको तकलीफ है तो उन्हें रुकने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए उनका एक सपना था। और काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग है, सिर्फ व्यक्तिगत इनका सहयोग नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर इनको समाज से डर नहीं है, अगर समाज इनको नेतृत्व करता है तो इन्हें खुली बैठक कराना चाहिए, अगर समाज इनको नेतृत्व देता है तो ये करें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो राजाशाही शासन वाला मामला है, ऐसा लोगों का आरोप है कि जिस तरह से एक छत्र राज और परिवारवाद जिसकी बात हमारे भारत में कही जाती है वही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या आशा रखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एक छत्र राज की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि इस तरह से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, जो आम आदमी भरोसा करता है कि ये एक ऐसा भवन है जहाँ पर जो है हमारे समाज की, हमारे उत्तर भारतीय समाज को मदद मिलने की बात कही जाती है, लेकिन अगर इलेक्शन का टाइम होता है और एक आदमी जिस तरह से फतवा जारी करता है उस तरह से कह दिया जाता है कि हम उस पार्टी की तरफ है, आपको लगता है क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हमारी बहुत इनसे इच्छा होती है कि हमारे आज हमारे समाज समझ के हम ये आशा रखते हैं कि हमारा भी कोई एक समाज है दूसरों को जैसा, हम भी वैसा रहना चाहिए। और हर कमेटी में हर उत्तर भारतीय समाज के संघ को सबको मौका मिलना चाहिए। कमेटी एक बार बनने से नहीं होती, डिसॉल्व होना चाहिए। हर समय होता है, एक पीरियड होता है उसका। और हमारा जिधर भी बहुत और कितने सालों से इनका राज वही चल रहा है, आज हम इससे तंग आने के बाद ये सब कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि काफी लोग यहाँ पर जो है वो इसमें मेंबर्स भी होंगे और जिनका भी दबदबा होगा, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को मदद की है या इस फाउंडेशन को खड़ा किया है, आपको नहीं लगता कि क्या वजह है कि वो लोग भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं या आज भी जो है आर्यन सिंह हावी है? हाँ नहीं, ये तो बात बराबर है कि आर्यन सिंह यहाँ पे हावी है और आज तमाम लोग अपना पक्ष और अपनी बात बोलने के लिए जो उनको तकलीफ है, जो उत्तर भारतीय संघ से उनको तकलीफ है और उत्तर भारतीय संघ जो बना हुआ था आज उत्तर भारतीयों के सुविधा के लिए बना हुआ था और सबका इसमें सहयोग है। एक यहाँ 500 से लेके 5 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया उत्तर भारतीय सब लोग जो जिस हिसाब से थे सब लोग मदद किए हैं, लेकिन आज संस्था जो है सिर्फ निहित एक जन के हाथ में है और वो पूरा परिवार, पूरा अपना जो कुछ उनके खास लोग हैं उनको लेके चला रहे हैं। बाकी यहाँ किसी को भी यहाँ के संघ से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, न किसी को कुछ यहाँ से सुविधा मिल रही है। जी बिल्कुल, आप क्या मांग रखते हैं जिस तरह से अगर बात की जाए कि यहाँ पे एक छत्र राज कर रहे हैं आर्यन सिंह, और अब जो है वो आपको कहीं लगता है कि पारदर्शिता बढ़ती जाएगी आज की मीटिंग के बाद? नहीं, पारदर्शिता तो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक बैग इतनी जागरूकता कहाँ से पैदा उत्तर भारतीयों में? आज इतने साल से उत्तर भारतीय समाज सो रहा था। आज ये संघ आज से नहीं है, आज कितने सालों से है, लेकिन जो इतने अपने खून पसीनों की कमाई से एक अपना आगे हो करके इस भवन को, इस कॉलेज को, इस हॉल को, उत्तर भारतीय भवन का निर्माण किया, समय दिया, मेहनत किया और एक बैग उत्तर भारतीय समाज खड़ा हो गया। आज तक समाज कहाँ था? बिल्कुल, मैं ये बात भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से उत्तर भारतीय समाज जो है उसके लोग हैं, उनके माताहत भी है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक फर्ज बनता है कि अगर इस तरह की कुछ भी गलत चीज़ हो रही है तो उस पर वो आवाज़ उठाए। क्या लगता है आपको, आखिर क्या कारण? आज इस भवन में उत्तर भारतीयों को 500 रुपया दे के सदस्यता मिलती है आजीवन। कोई उत्तर भारतीय 500 भर के सदस्यता लेने तैयार नहीं है। 15,000 में ट्रस्टी बनाया जाता है। यहाँ जितने उत्तर भारतीय हैं चिल्लाते हैं उत्तर भारतीय हम, लेकिन इसमें कितना योगदान किसने किया है? 500 रुपया नहीं दे सकते, 15,000 रुपये महंगाई में नहीं दे सकते। समाज के विकास के लिए आप भी कुछ करो तो आप बोलने के हकदार हो। अगर आदमी अग्रणी होकर कुछ कर रहा है, उसके लिए अपना समय दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है और एक बैग रात को सुबह नींद उठी बोले हमारा उत्तर भारतीय समाज है, ऐसा कहीं होता है? जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जाता है कि आप बात करना चाहेंगे जी, जो खास कर ये बात होती है कि जिस तरह से एक आदमी एक छत्र राज करता है, पैसा देकर जो है वो इस तरह से बड़ा बनाया जाता है, आपको लगता है कि क्या वाकई जो है वो यहाँ पर जो है एक आम आदमी का राज होना चाहिए? देखिए, आम आदमी का राज होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन उत्तर भारतीय समाज के लिए जो लोग काम करते हैं जो उनको ही यहाँ पे राज करना चाहिए। आज यहाँ पे जो भी अध्यक्ष बनता है तो उसका बाकायदा चुनाव होता है, जो उनकी कमेटी रहती है वो कमेटी चुनाव करती है, जो भी विषय है वो कमेटी के लोग अगर बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन भाड़े के गुंडे आकर के अगर इस प्रकार से करे जाए और बोला जाए कि मैं उत्तर भारतीय हूँ तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इस तरह का जो समाज के अंदर मैसेज जाना कहीं ना कहीं अध्यक्ष को बदनाम करने की एक कोशिश थी, एक साजिश थी, लेकिन उनकी साजिश कामयाब नहीं हुई।
कहीं इस कारण से कई टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है जो उत्तर भारतीय समाज, जिसे एक रहने की बात करते हैं। अगर गुटबाजी होती है तो वाकई वो समाज के लिए हितकर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान है, आम जनता चाहती है कि इस बात का निष्कर्ष निकले और ये पॉलिटिकल मामला नहीं हो जाए। भाई साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से उत्तर भारतीय समाज अब बढ़ता हुआ नजर आता है, यहाँ पे धड़े होते जा रहे हैं, जो एकजुटता के लिए यहाँ पर जो कही गई थी वो बात अब नजर नहीं आ रही है। देखिए, उत्तर भारतीयों का जो ये संघ बना हुआ है, आज जितने लोग आए थे, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनसे पूछिए कि वो कितनी बार उत्तर भारतीय संघ में आए हैं, चाहे वो बड़े बड़े लीडर हो और चाहे छोटे छोटे कार्यकर्ता हो। ये अगर आपको यकीन नहीं होगा तो यहाँ पर जितनी बार मीटिंग होती है वहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है, सब लोग बाकायदा आते हैं, साइन करते हैं और जाते हैं। मीटिंग के सिवा हम लोग उन लोगों को लेटर देते हैं, पेपर में देते हैं, हर न्यूज़ में देते हैं कि भाई आप लोग आइए, फिर भी कोई नहीं आता है। आज कार्यकारिणी की बैठक थी, इसमें कार्यकारिणी की बैठक में सिर्फ कमेटी के लोग आने थे। इतनी लोग क्यों आए? आज तक तो कभी नहीं आए। आज तक क्यों नहीं दिखाई दिए वो? क्या कारण लगता है आपको कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है? सिर्फ इस समाज को लेकर सिर्फ लोग जो है वो राजनीतिक फायदा उठाते हैं। नेता लोग का बड़ा बन जाना, यहाँ पर ट्रस्टी बन जाना या मेंबर्स बन जाना कहीं ना कहीं आम जनता को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। ये 100% है कि इस उत्तर भारतीय संघ को लेकर के राजनीति का अखाड़ा बनाया गया है और उसके अगेंस्ट में हमारे अध्यक्ष जी को डेमोलाइज किया जा रहा है। ये कभी नहीं होगा ये, क्योंकि हम उत्तर भारतीय जो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हम बड़ों की बात नहीं करते, हम छोटे छोटे हैं, हम पूरा सहयोग उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष श्री आर्यन सिंह साहब को दे रहे हैं और हम देंगे, आगे भी देते रहेंगे। जी, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ये बात भी कह रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं अध्यक्ष साहब वो काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है जो संस्था से जुड़े हुए कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते और यहाँ पर जो है सिर्फ मीटिंग होती है तब आते हैं, यहाँ पर अपनी जोर आजमाइश करते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं। जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है कि एक आम आदमी है आप और आप इस राजनीति में फंसना नहीं चाहते, आप इंसाफ चाहते हैं कि आप जिस समाज में रहते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आपके परिवार में अगर कोई फंक्शन हो तो यहाँ पर जो है आपको कम पैसे में अपना जो परिवार का कोई भी फंक्शन है उसको कर सके। क्या लगता है यहाँ पर राजनीति की वजह से आपको नुकसान हो रहा है? राजनीति के लिए नुकसान हो रहा है। आज जो लोग यहाँ आए थे, इतनी भीड़ लेके आए थे, वो 15 साल से अपनी रोटी इसी उत्तर भारतीय पे सेक रहे थे। उत्तर भारत सेक रहे थे इसलिए कि वही अनाउंसमेंट करवाते थे कि फला पार्टी को दो, ये करो करो। आज उसी की बगावत में क्यों आए आप? इसके पहले जब आप अनाउंसमेंट कराए कि उनको वोट दो, ये करो करो, तब राजनीति नहीं थी, तब उत्तर भारतीय का अपमान नहीं था। आज क्यों अपमान हो रहा है? अगर कहीं बात हो रही है तो उत्तर भारतीय का अपमान तो है ही है। इसमें क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों खंडन कर रहे हो? दो पार्टी कर रहे हो आप। अगर कोर कमेटी की बैठक करिए, आप अलग से उनको इसका बताइए आप क्या करना है क्या नहीं करना है। उत्तर भारतीय को, उत्तर भारतीय क्या व्यवस्था दे रहे हो? खाले आ रहे हो कि नहीं, वो ऐसा करे वैसा कि चुनाव अखाड़ा मत बनाओ। उत्तर भारतीय के संगठन जोड़ने काम किसी नेता ने नहीं किया आज तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात बहुत बड़ी की। मैं फिर से आपसे पास आना चाहूंगा। भाई साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है यहाँ पर वो राजनीति बनता जा रहा है, जो एक समाज की बात कही जा रही है और उसमें यहाँ नेता लोग आपस में लड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक आम आदमी को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, मेरा कहना तो सबसे पहले ये है कि ये जो आज का यहाँ पे जो है कि आज का यहाँ पे जो भाड़े के लोग, इतनी भीड़ जमा की गई थी, जो भाड़े के लोग आए, अभी कैंडिडेट को कुछ काम नहीं रहेगा। कैंडिडेट हारे हुए कैंडिडेट जो है कि मैदान छोड़ के भागे हुए कैंडिडेट हैं। अब इसके आगे जो है कि जब तक चुनाव नहीं आएगा तब तक वो खाली इनको गुमराह करना, उनको गुमराह करना, इतना दिन उत्तर भारतीय के बीच में नहीं आए। जब उत्तर भारतीय खड़ा हुआ, जिसने जो है कि पूरा योगदान दिया, सहयोग दिया, एक उत्तर भारतीय के लोगों के लिए जो कॉलेज खड़ा किया, तब तक उन्होंने बगावत नहीं की। आज वो हारने के बाद जो है कि फिर यहाँ पे बगावत करने क्यों आए? आज तो आने का उनका कोई मतलब नहीं था। कमेटी के जब भी वो मेंबर नहीं है, और यहाँ पे जो लोग आज धक्का मुक्की कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे दादागिरी पे उतरे थे, उनका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ना ही उनका कहीं कोई नाम है, ना ही कोई सदस्य है, ना ही कोई मेंबर है। तो ये मतलब आज का जो मीटिंग में भगदड़ किया गया, तो ये लोग भाड़े से लाए गए लोग थे, उसमें कुछ नहीं थे। जी, आपको क्या लगता है ये पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर एक समाज को लेके? आपको क्या लगता है सिर्फ जो है एक दबंगई दिखाने की बात हो रही है? ये जोर आजमाइश हो रही है। ये जैसे होता है ना, किसी चीज़ में हम अगर मात खा गए तो उसका गुस्सा कहीं उतारना। यहाँ जितने लोग आए थे उसमें से आधे से ज़्यादा लोग उत्तर भारतीय थे ही नहीं, सब भाड़े के टट्टू थे। रही बात उत्तर भारतीय समाज है, आपको अगर अध्यक्ष बदलना है तो उसकी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन कराइए और बदलिए।
शांति से सब काम हो सकता है। लेकिन कहा जा रहा है इतने साल से कभी मीटिंग ही नहीं हुई यहाँ पर, जो है वो लोकतंत्र की बात की जाती है, तो एक इलेक्शन होता है, एक तरीका होता है जिसका वो आज तक नहीं हुआ, और एक आदमी इतने साल तक क्यों अध्यक्ष पद पर कैसे रह सकता है? यही तो बात है ना, इतने साल तक जब आपसे हमारी दोस्ती थी, आप हमारे खास थे, तो आप ठीक थे, लेकिन आज आप हमसे दूर हो गए, हमसे हमारी आपकी खटक गई, तो आप सबसे खराब इंसान हिंदुस्तान के हो। तो बस यही राजनीति हो रही है, बाकी आर्यन सिंह में न कोई कमी है न किसी में कमी है। ये जो मीटिंग थी, यहाँ आते कमेटी के लोग बैठते, मीटिंग करते, चले जाते। आधे से ज़्यादा तुम गैर प्रांतियों को ला करके, जो उत्तर भारतीय थे ही नहीं, उत्तर भारतीय समाज के ही नहीं थे, उनको ला करके क्या साबित करना चाहते हो कि हम उत्तर भारतीयों के शुभचिंतक हैं? यहाँ पे अगर आप शुभचिंतक होते तो आप हार नहीं जाते। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में अपना एक नाम बनाया है और इलेक्शन भी लड़ा है, उन्होंने हारा है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस समाज से कटे हुए रहे, जिसकी वजह से उनको हार का कारण बनाया उनका। और यहाँ पर जो है वो वापस जो है वो राजनीति हो रही है। बात यही हो रही है कि जब भी यहाँ पर मीटिंग होती है तब जो बाकी सदस्य हाजिर नहीं होते, और बाद में ये मुद्दा गरमाता है जब मीटिंग होती है तब, और इस तरह का जो है वो माहौल बनता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर जो हालात है फिलहाल, उसको आप क्या मानते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, एक उत्तर भारतीय समाज है, इस तरह से तो बढ़ जाएगा, आपको लगता है? कौन इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? ऐसा है कि आज जो मीटिंग हुई, आज ये मीटिंग आज तो उत्तर भारतीय संघ नहीं बना हुआ है, बहुत सालों से बना हुआ है, और आज जो मीटिंग में केवल राजनीतिक प्रेरित थी, क्योंकि यहाँ पे आने वाले लोग जो भी आए, क्या केवल कालिया से लोग आ सकते हैं? इतनी बड़ी मुंबई है और 36 विधानसभाएं हैं, क्या बाकी उत्तर भारतीय लोग नहीं मुंबई में हैं? लेकिन आजकल कालिया से, कुरला से लोग आए और बांद्रा से इसलिए आए कि आज नेताजी हमारे हार गए। 15 सालों तो उत्तर भारतीयों के पीछे खड़े हुए थे, अपनी जोर आजमाइश लगा करके 15 साल उन्होंने राज्य किया कालिया विधानसभा पर। क्या दिया उत्तर भारतीयों को? अगर उत्तर भारत कुछ देते थे आज हो, तो आज 23,400 पे नहीं रुकते थे, तमाम उत्तर भारतीयों के साथ में थे। लेकिन 15 साल उत्तर भारतीय मारे गए, गाली दिए गए, कचड़े में पड़े रहे, एडमिशन नहीं हुआ, चौकी नहीं पहुंचे। आज उनको उत्तर भारतीय याद आ रहे हैं। केवल उत्तर भारत को बांटने की साजिश है और बाकी कुछ नहीं है। एक केवल एक बहाना था कि हमको आर्यन सिंह को हटाना है, ये सब करना है। इसके पहले आप क्यों नहीं हटाए? उनके घर पर हर साल दिवाली लेने जाते थे, लाखों रुपया दिवाली लेकर आते थे, सब कुछ करते थे, गृह राज्य मंत्री ये थे, तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि उत्तर भारतीय हमारे लिए है? उत्तर भारतीय समाज क्या यहीं तक है? पूरे मुंबई में, पूरे देश में है। अगर उत्तर भारतीय बनना है तो आपको शांति से बैठना चाहिए था, सब उत्तर भारतीयों को बुलाना चाहिए था, मीटिंग लेकर माफी मांगनी चाहिए थी कि मैं हार गया हूँ, आज समाज हार गया है, देश हार गया है, हिंदुत्व हार गया है। लेकिन हमको उस चीज़ को करना था। आज उन्होंने नाटक किया। ये नाटक से हमारा समाज बदनाम हुआ है, उत्तर भारतीय बदनाम हुआ है, मुंबई कर बदनाम हुआ है। हम लोग उत्तर भारत से आते हैं तो अपने मुंबई करके सब कुछ है, लेकिन आज जो हवा दे रहे हैं, ये हवा एकदम गलत है, देश के खिलाफ है, अपने खिलाफ है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। मैं चाहूँगा, इनसे प्रार्थना करूँगा कि लोग ऐसा ना करें। हार गए इस बार, अगली बार आप काम कीजिए, आप आइए और चुनाव लड़िए, जीतिए, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन सद्भावना से, दुर्भावना मत कीजिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ तमाम लोग मुंबई में रहते हैं, अकेला उत्तर भारत नहीं है, पूरा देश है, पूरी दुनिया देखती है। आप अपने आप को शर्मसार कर रहे हो, उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर रहे हो। आप कैसे उत्तर भारतीय हो? इतने बड़े आप नेता थे, आपको तो खुद चुप रहना चाहिए था कि मैं आया हूँ, आप लोग शांत रहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या मिला इस मीटिंग में आज? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो वाकई ग्रुपबाजी हो रही है, और ग्रुपबाजी का ही एक नतीजा है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर अव्यवस्था फैल गई है। लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं किसी चीज का। आखिर उन्हें इंसाफ मिलने की बात की जाती है, जो इंसाफ उन्हें मिल नहीं रहा है, उसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। और आखिर उस लड़ाई में कौन हारता है कौन जीतता है बात अलग है, लेकिन उसमें नुकसान जो होता है वो आम आदमी का होता है। जो आम आदमी यहाँ पर हमारे साथ में खड़ा है, वो आदमी क्या सोचता है, अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर खड़ा है और वो ये आस लगा के बैठता है कि उसकी जो मांगे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे उस समाज की वो एक कड़ी है, उसकी जो मांगे है वो पूरी की जाए। लेकिन नेता लोग अपनी पॉलिटिक्स में जो है इस तरह के मुद्दों को बुनाकर जो कहीं ना कहीं आम आदमी का ही नुकसान करते हैं, और यही मामला होता है। भाई साहब, मैं आपसे फिर एक बार जानना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पर इतने साल से क्या कारण है कि जो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है, और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि काफी पैसे उन्होंने देकर इस अध्यक्ष पद को खरीदा है, आप उस चीज को क्या मानते हैं? ऐसा है कि अध्यक्ष पद किसी ने खरीदा नहीं है, यहाँ पर लोग आते नहीं है। अगर आपको लड़ना है तो आप आइए मैदान में, जैसे आप चुनाव लड़ते हो, आप मैदान में आके लड़िए। संवैधानिक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उस चीज़ को देखिए, क्यों आप नहीं लड़ते हो?
अगर जब कोई आएगा ही नहीं तो मैं पद से हटूंगा कैसे? जब हमारे खिलाफ कोई आके लड़ेगा तो हम उसके तैयार हैं। आप आके लड़िए संवैधानिक लड़ाई, अगर आप जीत तो आप बनिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारत समाज को तोड़ो मत, समाज को जोड़ो, हार को बर्दाश्त करो। आपका दिल बड़ा है, क्षमता रखो कि 15 साल आपने राज किया है, 5 साल मत कीजिए, लोगों का भला कीजिए, आप पुनः जीतिए। मेरा यह आग्रह है उनसे। जी वाकई यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो कहना चाहते हैं कि जो उनकी मांग है उनको पॉलिटिक्स में नहीं फंसाया जाए और जो यहाँ पर मुद्दे जो लोगों की बात रखने के होते हैं उनको पूरा किया जाए, न कि सिर्फ राजनीति फैलाई जाए। इतना बड़ा भवन आपके सामने खड़ा है जो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारतीय महासंघ है, काफी जितना बड़ा यहाँ पर आपको ये भवन दिखता है और सामने बोर्ड पे आपको नजर आएंगे RN सिंह जी जो अभी फिलहाल अध्यक्ष है और जिन पर आरोप भी लगा है कि वो राजनीति कर रहे हैं इस मंच को लेकर और उनके जो सहयोगी है उनका आरोप है कि ऐसी राजनीति किसी भी तरीके की नहीं हो रही है। जो बाकी के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ मीटिंगों में हाजिर होते हैं और जो कभी भी या हमारे उत्तर भारतीय समाज को लेकर इस बात को नहीं दोहराते हैं कि आखिर उनके अंदर जो कमी क्या है या क्या दुरुस्त किया जाए या क्या सुविधाएं दी जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा है जहाँ पर बात सिर्फ यही कही जाती है कि ये लोगों के लिए बना है, लोग अपने जो है वो यहाँ पर ब्याह और काफी जो पर्व है वो मना सके, अपने बच्चों की जो शादियां है वो यहाँ पे करवा सके। लेकिन यहाँ पर ये फिलहाल बिल्डिंग जो है वो विवादों में और पॉलिटिक्स में फंसता जा रहा है। कारण सिर्फ यही है यहाँ पर कि नेता लोग जहां पर भी जाते हैं वहां पर अपनी राजनीति शुरू करते हैं और एक आम आदमी जो है वो राजनीति का शिकार हो जाता है। राजनीति का शिकार उत्तर भारतीय समाज भी हो रहा है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि ये समाज के लोगों को आखिर ये बांट देता है या एकजुट कर पाता है, क्योंकि नेता राजनीति से बात जब तक नहीं आएंगे तब कोई भी समाज हो उसी तरह टुकड़ों में बट जाता है और जो अपनी जो लोगों की जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने में नाकामयाब रहता है। आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि ये समाज के जितने नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस समाज को एकजुट रख पाएंगे या जो इमारत खड़ी है सिर्फ खाली नजर आएगी, क्योंकि नेता सिर्फ यहाँ पर आते हैं, मीटिंगों में आते हैं, उसके अलावा उनका इंटरेस्ट तभी होता है जब यहाँ पर वोटिंग होती है। RN सिंह साहब की भी बात अगर करें तो वो कहीं ना कहीं पार्टी में बाहर रहते हुए भी काफी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जिस तरह से कभी वो कांग्रेस के सपोर्ट में रहते हैं तो कभी उनके बेटे जो है कभी शिवसेना से चुनाव लड़ते हैं, उनके पति जो है बीजेपी। तो आखिर जो मामला लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कभी एक आदमी ये कह दे कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मेरा समाज उस पार्टी को सपोर्ट करता है, वाकई क्या वो पूरे समाज की मंशा है या पूरे समाज की सोच है, वो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फतवे के रूप में किसी बात को कह देना, फिर लोगों के अंदर इस तरह की भावना को जागृत करना और विरोध लाना, वो वाकई बहुत दुर्दशा वाली बात है। क्योंकि जो ये समाज है वो काफी बड़ा समाज है। उत्तर भारतीय समाज को हाशिए में धकेलने की काफी कोशिशें की गई है, जिस तरह से हमले भी होते हैं। लेकिन अगर ये समाज एकजुट नहीं रहेगा वाकई अस्तित्व का प्रश्न आ जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा रोल है उत्तर भारतीय समाज को अगर देखा जाए तो इस मुंबई शहर में एक महत्व रखता है और एक हिम्मत रखता है, एक ताकत रखता है अपने नेता को चुनने की। लेकिन नेता जिस तरह से उन्हें बांट रहे हैं उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये समाज अब जो है वो टुकड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है और जो राजनीतिक जो जिस तरह से काफी तरीके से हो रही है वो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए काफी घातक है। चलिए किसी और खबर के साथ में हम फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।